ये है सिंगापुर, जो साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा आइलैंड है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो सिंगापुर स्ट्रेट ऑफ मलाका की एंट्रेंस पर है, जहां से दुनिया का 40% से भी ज्यादा ट्रेड गुजरता है। अब यही स्ट्रेटेजिक पोजीशन सिंगापुर की सबसे बड़ी दौलत बन गई है। आज सिंगापुर की जीडीपी पर कैपिटा $70,000 से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 30 गुना ज्यादा। वर्ल्ड्स के बेस्ट एयरपोर्ट, सेफेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट स्ट्रीट्स, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। एक कंट्री जिसके पास कुछ नहीं था, आज सबके पास सब कुछ है। मेरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि ये एक विजन का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन 1965 में जब सिंगापुर को आजादी मिली तो वो रो रहा था। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, एक कंट्री जो आजादी मिलने पर खुशी नहीं बल्कि परेशान था। आज वही कंट्री दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज में शामिल हो गई है। लेकिन कैसे? वाय हकीकत की आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 1965 में जब मलेशिया ने सिंगापुर को निकाल दिया तो सिर्फ 700 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड था। ना कोई नेचुरल रिसोर्स, पानी तक बाहर से आता था। तकरीबन इसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन थी और ज्यादातर गरीब थे। प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने कहा था कि नोबडी ओज सिंगापुर आर लिविंग। सोचिए, ना कोई ऑयल, कोई गोल्ड नहीं, कोई मिनरल नहीं, बस एक छोटी सी जगह और बहुत सारे लोग और बहुत बड़ी मुश्किलात। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने 3 चीजें की थी। पहली बात, करप्शन को रूट से खत्म किया। ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ा दी ताकि वो लालच में ना आए, और अगर कोई पकड़ा गया तो सीधा जेल। दूसरी बात, एजुकेशन पर सारा फोकस। हर बच्चों को इंग्लिश और अपनी मदर टंग दोनों सीखना जरूरी कर दिया। क्यों? ताकि सिंगापुर इंटरनेशनल बिजनेस का हब बन सके। तीसरी बात ये थी कि फॉरेन कंपनीज को बुलाया स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स के साथ। सिंगापुर को एशिया का बिजनेस गेटवे बना दिया। असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है 1970s और 80s में। सिंगापुर ने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया। शंघाई एयरपोर्ट, जो आज दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट है, पोर्ट को इतना एफिशिएंट बनाया कि ग्लोबल शिपिंग का सेंटर बन गया। क्लीन और ग्रीन सिटीज बनाई जहां आप एक पत्ता नहीं गिरा सकते रोड पर। सब कुछ प्लान था, हर डिसीजन फ्यूचर को दे कर लिया गया था। HDB फ्लैट्स बनाए ताकि हर सिंगापुर वाले के पास घर हो। इन्हीं सब चीजों की वजह से आज सिंगापुर स्लम से दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में शामिल हो गया है। सिंगापुर की ये कहानी सिखाती है कि रिसोर्सेज से ज्यादा जरूरी है विजन, डिसिप्लिन और करप्शन फ्री सिस्टम। ली कुआन यू ने एक बात की थी कि वी हैड टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमी, ट्राई न्यू मेथड्स एंड स्कीम नेवर ट्राइड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड बिकॉज देयर वाज नो अदर कंट्री लाइक अस। और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया, एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दी।